सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। अभी रात से आप लोग जमा है, किसी कोई बंदा आया है, कोई बात हुई है किसी के साथ या बस बैठे हुए हैं बाहर? सर कोई भी बात नहीं हुई, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में चला दिया है N47 का जी डॉक्टर तारक साहब जीत चुके हैं। क्या हमारे शोएब शहीन साहब इलेक्शन नहीं लड़े? क्या उनको रिजल्ट नहीं दे सकते? घुसने नहीं दे रहे अंदर, चले जाएं यहाँ से। अभी धक्के मारे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मतलब डंडे मारने की कोशिश कैसे, जैसे कि थ्रेट कर रहे हैं कि चले जाओ। मतलब कोई कानून समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आप चूँकि लीगल टीम का हिस्सा भी हैं शोएब शाहीन साहब के साथ, ठीक है। अभी एक न्यूज़ चल रही थी कि शोएब शाहीन की तरफ से एप्लीकेशन भी दी गई है इलेक्शन कमीशन में, उस पर क्या बना है? एप्लीकेशन सर लेने के लिए वो तैयार नहीं है। एप्लीकेशन उनको दे रहे हैं, रात बड़ी देर बैठे रहे। शोएब साहब को पहले इंटर नहीं होने दिया। जब सारे बाहर हम खड़े हो गए, मोबाइल भी ले लिया। शोएब साहब को इतनी इजाज़त थी कि जी चलो आ जाएँ। जब उनको इलेक्शन कमीशन या RO के बाद अब उनको जब रिज़ल्ट कंपेयर किया कि ये रिज़ल्ट हमारे पास देख लें, इस रिज़ल्ट के मुताबिक हम तकरीबन 1 लाख के करीब इस वक्त वोट ले चुके हैं, तो आप ये रद्दोबदल कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, आप जाएँ, आपने जो करना है कर लें। ये वाक़या कहाँ पे हुआ? ये यहीं RO ऑफिस पे। ये रात की बात है, रात 2-3 बजे के टाइम। शोएब साहब इस वक्त मौजूद हैं, शोएब साहब यहीं मौजूद हैं और यहीं अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें वहाँ तक एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं। उनसे फ़ोन पे ही रब्ता हो रहा है और अभी उसके बाद कोई रब्ता नहीं करने दिया गया। दरवाजे बंद हैं, अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह की ख़राबी कर रहे हैं, ये नहीं पता। ये मामला तीनों हलकों पे है या एक हलके पे? 2 हलकों का अनाउंस कर चुके हैं, तीनों हलकों में यही खराबी थी, लेकिन दोनों का अनाउंस कर चुके हैं। एक हलके का भी अनाउंस नहीं किया हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान में यही कुछ कर रहे हैं ना। रात 11 बजे तक देखें अल्हम्दुलिल्लाह PTI क्लीन स्वीप कर रही थी। 153 सीटें हम जीत रहे थे। वो सुबह उठे, वो रात को बंद हो गया, सुबह उठे तो मार रहे हैं। क्या कुछ समझ नहीं आती कौन से मुल्क में रह रहे हैं। तो हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े थे, हमारे दिलों में पास रहा है। खुदा की कसम कोई अफसोस नहीं है। बेशक ये MNA एक मिनिस्टर जो मर्जी बन जाए, PTI में हर यूनियन कौंसिल में लीडर हैं, हर लीडर मुश्तरका फैसला करेगा। इनको बताएंगे कि कैसे बाहर निकलते हैं, धरना देंगे। इंशाल्लाह हम अपनी यूनियन कौंसिलों में कॉल देंगे और सारी वहाँ पूरे संभाग की बाहर आएगी। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट ना अनाउंस किया गया, यहाँ कोई इनके बाप का मुल्क है, जिसका दिल चाहा MNA बना दिया, जिसको दिल चाहा मिनिस्टर बना दिया। अगर फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट हमें ना मिला तो ये भी देखेंगे कि अवाम इनके साथ करती क्या है। ये अपनी सीटें खुद इस्तीफे देंगे, हम इनके साथ वो करेंगे। अच्छा ये बताएं, कल पोलिंग के वक्त कुछ जगह पे हम गए तो हमें वहाँ पे ये सुनने को मिला कि बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के नाम ही लिस्टों के अंदर नहीं है। तो आप जिन जगह पे मौजूद थे वहाँ पे कोई ऐसे मसाइल थे आपके लोगों को? सर जहाँ तक इलेक्शन पोलिंग की डे की बात है, पोलिंग बिल्कुल 50-50 हुई है। फेयर नहीं कह सकते क्योंकि ना नेट चल रहा था, ना किसी को कॉल कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि कोई बदनज़मी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। 1-5 नहीं कर सकते वहाँ पर किसी को, कि अगर कोई मिसहैप करता है, कोई धांधली करता है, किसी को बुला नहीं सकते। अपना राज, अपना वो कानून, अपनी मर्ज़ी से। हमने तो अपनी जो वोट वो कास्ट की, वहाँ पर खड़े नहीं होने दे, फ़ोन अंदर नहीं लेके जाने दे रहे थे, तलाशियाँ कर रहे थे। ये तो फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा हुआ है। ये NA 47, 46 और 48 के रिटर्निंग ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे शोएब शाहीन साहब के साथ ये लोग हैं जो इस वक्त एहतजाज पे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब तक इनको फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते, ये इस वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे।